बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आइए हम सुनते हैं गणेश भगवान की एक सुंदर कथा, जिसमें भगवान गणेश सेठ जी के घर नौकर बने। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वह एक अनाज के खेत में पहुंच गए और वहां तेज भूख लगने लगी। भूख लगने के कारण उन्होंने खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत किसी सेठ का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी से बिना पूछे ही उनके खेत से अनाज के 12 दाने चुराकर खा लिए। फिर गणेश भगवान ने सोचा कि अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना ही होगा। इसीलिए उन्होंने सेठ के यहाँ 12 साल तक नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगली ही सुबह विनायक जी छोटे से बच्चे का रूप बनाकर सेठ जी के घर में नौकरी के लिए पहुँचे। उन्होंने सेठ जी से कहा कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मुझे नौकरी पर रख लो। सेठ जी ने खुशी खुशी उस बच्चे को नौकरी पर रख लिया। उससे सेठ जी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तब गणेश जी बने बच्चे ने अपना नाम गणेशा बताया। गणेश जी सामान्य इंसान की तरह ही सेठ के घर में नौकरी करने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से अपने हाथ धो रही थी। गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। गणेश जी की ऐसी हरकत को देखकर सेठानी आग बबूला हो गई। उन्होंने गणेश जी की शिकायत सेठ जी से कर दी। सेठ जी सेठानी की बात सुनकर गणेशा को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। गणेशा बोली कि सेठानी जी शाम के समय राख से हाथ धो रहे थे। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, इसीलिए मैंने सेठानी के हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। इससे घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। यह सब सुनकर सेठ जी ने सोचा कि इस छोटे से बालक की सोच कितनी अच्छी है। उसके कुछ दिन बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कहा, सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। तब सेठानी और गणेशा स्नान के लिए मेले में पहुंच गए, पर सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। ऐसा देखकर गणेशा दौड़कर आए और सेठानी जी को दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर लेकर गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेशा की इस हरकत पर सेठानी गुस्सा हो गई। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेशा को ताने पर ताने मारती रही, लेकिन गणेशा भगवान शांति से सुन रहे थे। सेठानी ने घर आते ही सेठ जी को गणेशा की सारी बात बता दी। गणेशा को सेठ जी ने तुरंत बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? से गणेशा बोला, सेठ जी सेठानी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रहे थे, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी से डुबकी लगवा दी। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेशा के विचार कितने अच्छे हैं, मेरे परिवार का कितना भला सोचता है। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी के आने के बाद सेठ जी ने गणेश से कहा, जाओ और सेठानी जी को बुला कर लाओ। सेठ जी की आज्ञा अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुनरी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। यह देखकर गणेश जी ने वह काली चुनरी उतार कर फाड़ दी और कहा, सेठानी जी पूजा में काली चुनरी नहीं ओढ़ते, लाल चुनरी ओढ़कर आइए। अब सेठानी बहुत नाराज हो गई और गणेश पर चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर सेठ जी आए और पूछा, क्या हुआ? तो सेठानी ने गणेशा की चुनरी वाली बात बता दी। फिर यह बात सुनकर सेठ जी ने गणेशा को बहुत डांटा और गुस्सा किया। फिर गणेश जी से सेठ जी ने पूछा कि ऐसा तूने क्यों किया? गणेश जी ने कहा, सेठ जी पूजा में काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, इससे शुभ कार्य नहीं होते, इसलिए मैंने सेठानी की चुनरी उतार दी। सेठ जी ने सोचा कि गणेशा तो बहुत ही समझदार है। इस तरह गणेश भगवान के सेठ जी के घर 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी। तब उनको याद आया कि पूजा सामग्री में गणेश जी की मूर्ति तो है ही नहीं। तब सेठ जी ने गणेशा को बुलाया और गणेश जी की प्रतिमा लाने को कहा। तब गणेश ने कहा कि सेठ जी आप मुझे ही मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को गुस्सा आ गया। सेठ जी ने कहा कि तुम अब सेठानी के साथ मजाक करते थे, अब मेरे साथ भी करने लगे। गणेशा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही गणेशा ने अपना असली स्वरूप गणेश भगवान का रूप धारण कर लिया।
गणेश भगवान को अपने सामने देख सेठ सेठानी चरण स्पर्श किया और बहुत खुश हो गए और अपनी पूजा संपन्न की और गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत ही पछतावा हुआ कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम करवाया। यह सोच सोच कर दोनों दुखी रहने लगे। फिर उसी रात सेठ सेठानी के सपन में गणेश भगवान आए। उन्हें बताया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत में 12 अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे, इसीलिए मैं तुम्हारे घर 12 साल तक नौकरी कर रहा था। उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए 12 साल तक तुम्हारे घर नौकर बनकर रहा। अगले ही दिन भगवान गणेश की कृपा से व्यापार दोगुना चलने लगा। सेठ जी की काया पलट हो गई, उनके घर धन धान्य के भर गया। 9वें महीने सेठ जी के घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई और इसे सेठ सेठानी बहुत खुश रहने लगे। जैसे गणेश भगवान ने उस सेठ सेठानी को दिया, वैसा भगवान कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर में देना, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।